हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 4.3 के सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के आपको अगर बाकी वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें। पहला प्रश्न आपके सामने ये है और इसके टोटल 4 पार्ट हैं। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और सबसे पहला पार्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें ये पता करना है क्या इसके मूलों का अस्तित्व है, और उसके बाद हमें इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहां आप देख सकते हैं a है 2, b है -7 और c है 3। समझ गए ना। अब हम ज्ञात करते हैं b² माइनस 4ac मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए। b है -7 -4 a और c, ठीक है ना। ये हो जाएगा 49 माइनस 4 दूने 8 3 24 और ये आया है 25। और चूंकि ये 0 से बड़ा है, ये माइनस में नहीं है, इसीलिए इनके मूलों का अस्तित्व है। इसीलिए मूलों का अस्तित्व है, यानी इसके जो मूल हैं वो रियल होंगे। ध्यान रखना, अगर 0 आता यहाँ पे तो भी मूलों का अस्तित्व होता, हम माइनस में आए तो नहीं होता, तो हम यहाँ पे रुक जाते। अब चूंकि ये माइनस में नहीं आया है, इसीलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे और इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं आपको सिंपल मेथड सिखाऊंगा, ध्यान से आप इसको देखो। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। आप समझ गए, पूरे इक्वेशन को 2 से भाग दिया। इसका कारण ये है कि हमें इसके सामने कुछ नहीं चाहिए, ये अकेला चाहिए जैसे यहाँ पे है। ये समझ आ गया। अब अगला स्टेप देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे क्वेश्चन का। x² एज इट इज़ लिखा, माइनस वैसे उतारा, और इसको भी हम ऐसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो हम करेंगे प्लस। क्या प्लस करेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा है उसका हाफ। तो 7/2 का हाफ होता है 7/4, और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमने ये स्क्वायर, ये चीज़ हमने प्लस की है तो इससे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। नहीं, क्योंकि हम उतना ही माइनस भी कर देंगे। तो जितना हमने प्लस किया उतना ही माइनस कर दिया। अगर आप इन्हें हटा दो तो वही चीज़ें बचेंगी जो पहले से थी। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। आप ये सोच रहे होंगे कि सर 7/2 का हाफ 7/4 कैसे लिखा। तो माय डियर, जब भी किसी फ्रैक्शन का आप हाफ करते हैं, उसका आधा करते हैं, ये तो सीधी सी बात है कि नीचे 2 से गुणा कर दो तो ये हाफ हो जाता है, ठीक है ना। ओके, अब अगला स्टेप देखो, हम लिखेंगे x माइनस, और जो भी यहाँ पे है देखो ये माइनस है इसलिए माइनस आया, और जो भी हमने ये लिखा ये आएगा ब्रैकेट में इस तरह से, और ये बन गया पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो हुआ है a² माइनस 2ab प्लस b²। और आप ये जानते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b² होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसीलिए a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इन चीज़ों को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। देखो ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 16 हो गया। ये इधर जाएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी तक आपको सब समझ आ रहा होगा, क्योंकि कुछ
केवल ये स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी तो सब सिंपल कैलकुलेशन है। x माइनस 7/4 का हमने किया स्क्वायर और ये एलसीएम ले लिया 16, 49 माइनस 8×3 = 24 और ये हो गया 25/16। अब आप देखो, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 7/4 है, स्क्वायर था, ठीक है ना। ओके, अगर हम इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। 25 का होता है 5 और 16 का होता है 4। बिल्कुल सिंपल आ गया, लेकिन ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, तो पहले हम लेंगे प्लस साइन। जब प्लस लेंगे तो x माइनस 7/4 हो जाएगा 5/4 और x हो जाएगा 7/4 प्लस 5/4, ठीक है। यानी x हो जाएगा 12/4 और ये आ गया है 3, ठीक है ना। तो x 3 आ गया है। अब हम माइनस लेंगे, जब माइनस लेंगे तो x माइनस 7/4 यानी ये चीज़ बराबर हो जाएगी -5/4, ठीक है ना। अच्छा, x हो जाएगा, अब ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये -5/4 आएगा। x बराबर 2/4, 7 में से 5 गया 2, 2/4 और ये 1/2 होता है, ठीक है, काट के। तो इसका मतलब हमारे जो फाइनल आंसर है वो है x बराबर एक तो 3 और दूसरा 1/2। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया है। ओके, ऑल राइट, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। इसका जो सेकंड पार्ट है, टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 4 = 0। इसकी भी तुलना करेंगे हम किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0 से तुलना करेंगे। तो इससे क्या होगा, a तो आ गया 2, b आ गया है 1 और c है -4, ठीक है। अब यहाँ पे b² - 4ac निकालो, क्योंकि हमें पहले ये पता करना है कि क्या इसके मूलों का अस्तित्व है। a है 2 और c है -4, ठीक है ना। यानी a b c की वैल्यू यहाँ से रख दिया हमने और ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस का प्लस, 4 × 16, 16 × 32 और ये टोटल 33 आ गया है। और आप जानते हैं कि ये 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके मूलों का अस्तित्व है। आप कहोगे कि हाँ, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है, ओके। अगर ये 0 आता तो भी अस्तित्व होता, हाँ माइनस में अगर ये आता तो अस्तित्व नहीं होता और हम यहाँ पे रुक जाते, हम इसको सॉल्व नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये माइनस में नहीं आया है, इसलिए हम अब इसको आगे करेंगे। तो ये है 2x² प्लस x माइनस 4 = 0। क्या करना है आपको पता है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x² प्लस x/2 माइनस 2 = 0। पूरे में 2 से डिवाइड किया है, क्यों, क्योंकि हमें इसको खाली छोड़ना होता है, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, जो भी यहाँ पर है x के साथ में उसका आधा क्या होता है, देखो ये 1/2 है तो उसका हाफ 1/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, ये अपनी जगह पे है और जितना प्लस करोगे उतना ही हमें माइनस भी कर देना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो ये हमने प्लस किया और यही माइनस किया। अगर आपके मन में प्रश्न ये आ रहा है कि सर आपने ये प्लस क्यों किया, तो ये टेक्निक है माय डियर। जो भी है एक्स के साथ लिखा होता है उसका हाफ। अब आप फिर कहोगे कि सर 1/2 का हाफ 1/4 कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी भिन्न का हाफ करना है तो नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ये हाफ हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अगला स्टेप देखो, x प्लस जो भी ये लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर माइनस होता तो ये माइनस आता, ठीक है ना। अब ये राइट हैंड साइड में जाएगा, -2 का +2 हो गया और ये प्लस हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर होगा 1/16,
16, 4 चौको 16 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। 16 दूनी 32 और 1 33, 33/16 आ गया है। यहाँ तक सब समझ आ गया। अब देखो x + 1/4 का, देखो ये यहाँ पे स्क्वायर था ना, मैं इसका स्क्वायर हटा रहा हूँ। तो अब मैं इसका स्क्वायर हटा रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में भी तो स्क्वायर रूट करना होगा। अब आप जानते हैं कि 33 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा। हाँ, 16 का होता है 4, तो उसको मैं 4 लिख दूंगा। और ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। अब हम एक बारी प्लस साइन लेंगे और एक बारी माइनस साइन लेंगे। प्लस साइन लेंगे तो ये आएगा, यानी x आ गया, ये इस तरफ जाएगा, -1/4 प्लस √33/4, ठीक है। और आप चाहो तो इसको एक साथ लिख सकते हो, -1 प्लस √33/4। और जब हम माइनस साइन लेंगे, माइनस मतलब एक बारी हमने प्लस लिया और एक बारी माइनस लेंगे, तो x हो जाएगा -1/4 माइनस √33/4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -1 माइनस √33/4। या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो इसको आप लिख सकते हैं x = -1 माइनस √33/4। या तो ये है, या माइनस बाहर ले लो और ऊपर क्या बचेगा 1 + 33, क्योंकि माइनस एक किस्म से कॉमन आ गया है। या तो ये, ठीक है ना। तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। इसका जो तीसरा पार्ट है, यहां पर ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो तो हमेशा की तरह सबसे पहले तो तीसरा पार्ट देख देते हैं क्या है। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c = 0 से। a मिलेगा 4, b हमारे पास है 4√3 और c हमारा 3 है, ठीक है ना। a b c हो गया। पहले b² माइनस 4ac निकालो। b यानी 4√3, a यानी 4 और c यानी 3, ठीक है ना। क्या है, सॉल्व करके 4 चौके 16, 16 × 48 माइनस 4 चौके 16 × 48 और ये आ गया है 0। ऑलराइट, और अब देखो ये 0 है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 हो तो भी मूलों के अस्तित्व होंगे। तो ये > 0 है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसके मूलों के अस्तित्व हैं। ठीक है, अब जो है इसको हम आगे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे पास है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। 4 से डिवाइड करो, ये हो गया x² प्लस √3x प्लस 3/4 = 0। समझ गए। अब क्या करना होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इन दोनों को तो वैसे ही लिखना है, यहाँ पे प्लस करना है, जो भी ये लिखा है उसका हाफ। तो ये इसका हाफ ये हो गया, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिख दो और जो यहाँ पे प्लस किया है वही माइनस कर दो। अब ये हो जाएगा x प्लस √3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। x प्लस √3/2 स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म है। 3/4। अच्छा, और यहाँ पे माइनस इसका स्क्वायर करो, ये भी 3/4 आ रहा है। वेरी गुड। तो ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास बचा x प्लस √3/2 स्क्वायर = 0। अब ये 0 है तो
अब आप समझ सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर हम हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 और x आएगा -√3/2। ठीक है ना। तो हमारे आंसर हो गए हैं x इज इक्वल टू -√3/2 कॉमा -√3/2। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर आपने ये 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि माय डियर, जो हमारे द्विघात समीकरण होते हैं जिनमें देखो इसकी पावर 2 है तो इसके 2 आंसर आने चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा है। ठीक है, इसके मूल 2 होंगे, 2 मूल होंगे, तो एक ये है और एक ये है, भले एक जैसे हैं पर 2 होंगे। ऑलराइट, और अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। a2 है, b1 है और c4 है, इसका d निकालेंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं उसे, विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसको रहने दो अगर नहीं लिखना है तो। अब ये क्या होगा, देखो ये हो गया है b है 1, a है 2 और c है 4, तो 1 माइनस 4 दूनी 4 चौके 16, 16 दूने 32, ये -31 आ गया है। -31 यानी ये नेगेटिव आ गया है, आप समझ रहे हैं। और मैंने क्या कहा था, अगर नेगेटिव आएगा तो इसको मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो आप कहोगे कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। ओके, वेल आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चंस है वही हमें यहाँ पे हमने इन्हें सॉल्व करना है। और सबसे पहले आप जानते हैं कि जो पहला स्टेप है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी तुलना करनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अगेन आप सोचोगे कि सर ये आप क्यों कर रहे हो दोबारा, क्योंकि माय डियर अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है। देखो a2 आ गया है, b-7 है और c3 है, तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, -7 स्क्वायर 4ac, 49 माइनस 4 दूनी 8 या 24 और यह आया है 25, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है। अब हम सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से, तो सूत्र क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b, तो b तो है -7 अंडर रूट, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और वो 25 आया है, तो इतनी मेहनत हमारी यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है, 2a, a हमारे पास 2 है, तो ये हो गया है माइनस माइनस का प्लस करेंगे 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 2 दूनी 4, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर जो इसके मान होंगे वो क्या होंगे, एक बार तो प्लस लेंगे हम और एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेंगे तो 12/4, माइनस लेंगे तो 2/4, ये 3 आया और ये 1/2 आया और ये हमारे आंसर आ गए हैं। ओके, क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a आया है 2, b 1 है और c है -4।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 1 माइनस माइनस का प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, और ये 33 आया है। और ये ध्यान रखना 0 से ज़्यादा है, मतलब माइनस में नहीं है, तो यानी इसके मूलों के अस्तित्व हैं, इसके मूलों के अस्तित्व है। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे x इजिकल टू माइनस बी। ठीक है, द्विघात सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वेल b जो है वो है 1। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं 33, तो इसका फ़ायदा ये है हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, और a हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। तो यानी हमारे आंसर क्या हो गए, एक बारी प्लस लेंगे, मतलब ये माइनस प्लस माइनस है ना यहाँ पे, तो एक बारी प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेंगे तो हमारे पास है रूट 33 और ये 4 आ गया, और माइनस लेंगे तो हमारे पास माइनस में 33 आ जाएगा अपॉन 4। ये हमारे आंसर आ गए हैं। ओके, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ये a 4 आया, b है 4 रूट 3 और c है 3। अब यहाँ पर हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये 48 हुआ, 4 चौके 16 थे 48, और ये भी 48 है, तो ये 0 आ गया है। और मैंने क्या कहा था कि 0 आए चलेगा, माइनस में नहीं आना चाहिए। तो आप कहोगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है। ओके, अब मूल क्या होंगे, तो उसके लिए द्विघात सूत्र लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b इज 4 रूट 3। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे सीधा 0 रख देंगे हम, और a है 4, तो माइनस 4 रूट 3, और ये नहीं आएगा ओके, क्योंकि प्लस माइनस 0 ही है ये, और ये यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये कटेगा 2 बार, और ये आ गया है माइनस रूट 3 अपॉन 2। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसके 2 आंसर होंगे, 2 मूल होंगे, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ऑलराइट। और इसका लास्ट पार्ट है जो इसका फोर्थ पार्ट है, उसके मूल हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास देखो a2 है, b1 c4, और हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में किया था वही है, क्योंकि इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला था, क्या आया था 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 4 दूने 8 चौको 32, यही ना, 4 दूने 8, 8 चौको 32, और ये है -31। बेसिकली ये 0 से छोटा है, तो हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, वही जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में किया था, सेम करेंगे हम इस क्वेश्चन में भी। ऑलराइट, वेल अब हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास समीकरण क्या है, पहला समीकरण है x माइनस ये इज इक्वल टू 3। अब देखो पहले इसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित करेंगे, ये हम एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ गुणा होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। अभी इस तरफ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस
3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली बात तो ये है कि चेक करो कि क्या इसके मूल होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, देखो इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो ठीक है ना, हम लिखेंगे इससे तुलना करने पर। तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिला, a1 है, b-3 है और c-1 है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हम b² माइनस 4ac निकालेंगे। तो b यानी -3, a यानी 1 और c-1। तो ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस का प्लस करेंगे 4, ये 13 आया और ये है 0 से बड़ा, मतलब माइनस नहीं है, तो यानी इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूल संभव है ये कह सकते हैं, या इसके मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ध्यान रखना अगर ये माइनस में आ जाता तो हम यहाँ पे रुक जाते सॉल्व करना। ठीक है, हम बोल देते मूलों का अस्तित्व नहीं है और छोड़ देते, लेकिन ये माइनस नहीं है इसलिए हमें आगे सॉल्व करना है। सबसे आसान है, द्विघात सूत्र लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b है -3, b² माइनस 4ac 13। ठीक है ना, तो क्योंकि हम पहले से निकाल चुके हैं तो सीधा रख सकते हैं। और a है अपना 1, 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। अब एक बार यहाँ पे प्लस लीजिए और एक बार माइनस, और ये हमारे आंसर आ गए। ऑलराइट, और अब इसका सेकंड पार्ट है, वेल सेकेंड पार्ट में हमारे पास 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 ये है। ओके, अब इसको हम पहली बात तो सिंपल इक्वेशन बनानी है हमें, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर इसका इधर, (11/30). ठीक है, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 (11/30). ओके, और ये हो जाएगा, ये तो कटा, -11 अपॉन x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30। अब ये 11 से तो ये कट गया, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -30 बराबर x² माइनस 3x माइनस 28, x² माइनस 3x माइनस 28, और ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया है x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, और इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आराम से हो रही है, x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 हम 0 रखेंगे तो x2 आ गया, और x माइनस 1 0 रखेंगे तो x1 आ गया, और आंसर आ गया 1,2। ये एक तरीका है। अगर आपको ये नहीं सूझे कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो फिर हमारे पास द्विघात सूत्र है, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a 1 है,
b -3 है और c 2 है। तो सबसे पहला काम है कि हम b² - 4ac निकालते हैं। तो ये -3 का स्क्वायर है, 4ac, 9 - 4 दूने 8, यानी 1 आ गया है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव में नहीं है, तो यानी इसके मूल संभव है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। समझ गए ना? यानी अगर ये माइनस में आता तो हम इसको आगे सॉल्व करना बंद कर देते। अब x क्या आया है, क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या हो गया, देखो b है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac 1 है, हम सीधे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा b अलग और इनको अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। 2 और a हमारा 1 है, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस का +3, 1 का स्क्वायर रूट 1 करेंगे अपॉन 2। अब एक बारी प्लस लेंगे हम तो ये आएगा, और एक बारी माइनस लेंगे तो ये आएगा। प्लस करेंगे तो ये आएगा 4/2 और माइनस करेंगे तो 2/2। तो 4/2 2 होता है और 2/2 1 होता है। समझ गए ना? कट गया 1 और ये 2 बार, तो आंसर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। वर्तमान आयु क्या है? तो लिखेंगे, पहला स्टेप क्या है, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। तो वर्तमान आयु x ले ली हमने। अच्छा, अब देखो 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व आयु, तो आप जानते हैं कि 3 माइनस हो जाएगा, और 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात आयु, तो 5 प्लस हो जाएगा। तो यहां तक सब क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या है, प्रश्नानुसार, तो ये कहा है कि 3 वर्ष पूर्व जो आयु है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी 1 करके लिखते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम, और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है। और ये क्या है, 1/3 है। इतना समझ आ गया? बस अब हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई, x - 3, x + 5, x + 5, x - 3, 1/3। ये हो गया 2x + 2 अपॉन x² प्लस 5x - 3x - 15 क्रॉस। अच्छा, अभी 2x + 2 x² प्लस 2x - 15 = 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 6x + 6 x² प्लस 2x - 15। अब इसको राइट हैंड में लेके जाओ, x² प्लस 2x - 15 - 6x - 6, ओके, -4x करेंगे और ये है -21। तो बेसिकली x² - 4x - 21 = 0। ये जो इक्वेशन थी इसको हमने अब ये बना दिया है, ओके। अब इसके बाद आगे करना शुरू करते हैं। तो देखो, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करो। देखो कैसे, x² - 4x - 21 = 0। इसके 2 हिस्से करो, जिसको माइनस करके 4 आए, तो 7 × 21, माइनस करके 4 आ जाएगा। x² - 7x प्लस 3x - 21 = 0। x कॉमन लिया, x - 7, 3 कॉमन लिया, x - 7, x - 7 x + 3,
अब यहाँ पे x माइनस 7 को 0 रखेंगे तो x 7 आ जाएगा, और x प्लस 3 को 0 रखेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि उम्र माइनस में तो होगी नहीं, तो हम इसको कह देंगे कि ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो। तो रहमान की जो उम्र है वो आ गई 7 वर्ष। रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष, यही पूछा है ना, बिल्कुल। और अगर आप यहाँ पे समझ नहीं आपको आया कि कैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी, तो दूसरा तरीका है, मैं उससे आपको करवा देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी तुलना करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए 1 आया, बी माइनस 4 है, और सी है माइनस का 21। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहला स्टेप होता है निकालने का, जिससे पता चल जाए कि इसके मूल है भी कि नहीं है अस्तित्व। माइनस बी स्क्वायर 4ac, तो 4 चौको 16 माइनस माइनस का प्लस 84, और ये आ गया 100। यस, तो इसका मतलब ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी 0 ये माइनस में नहीं है, तो यानी मूलों के अस्तित्व हैं, मूलों के अस्तित्व है। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी यानी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 100 अपॉन 2a1 है, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस करेंगे हम, तो ये 4 आ गया, प्लस माइनस 10 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखो, या तो हम प्लस लेंगे, हम एक बार ही प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। जब हम प्लस लेंगे तो ये हो गया 14, और जब माइनस लेंगे तो माइनस का 6 है ना, माइनस लेंगे तो ये आएगा 7 माइनस 3। अब माइनस 3 तो रूल आउट हो गया क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो 7 हमारा आंसर हो गया। ओके, जो हम यहाँ पे लेके आए थे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो, गणित के अंक देखो, गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है, 30 है। तो हम लिखेंगे माना गणित के अंक x हैं, तो अंग्रेजी के कितने हो गए, 30 माइनस एक्स। आपने ये सोचा होगा कि सर आपने y क्यों नहीं लिया। ऐसा तो पिछली क्लासेस में भी हमने किया, पिछले चैप्टर में भी किया कि एक x और एक y ले लो, क्योंकि माय डियर हमारे पास जो है हमने इसे एक वेरिएबल में, एक चर में द्विघात समीकरण बनाना है, इसलिए इस तरह से हम लेंगे, ठीक है। y नहीं लेंगे, एक x और दूसरा 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 30 है, तो एक x होगा तो दूसरा 30 में से माइनस कर देंगे। अब देखो दूसरी कंडीशन देखो, मतलब क्वेश्चन में क्या है प्रश्नानुसार, देखिए ध्यान से देखो। यदि गणित में 3 अंक अधिक मिले होते तो गणित के जो अंक, यदि गणित में कितने 2 अंक अधिक होते और अंग्रेजी 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में तो ये मिले हैं और उसमें से 3 अंक कम मिले होते, तो यानी ये हो जाता 27 माइनस एक्स। इनका गुणनफल क्या होता, 210। समझ गए, ये क्वेश्चन में लिखा है। वेल अब हमने इसे सॉल्व करना है।
तो पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें 54 और ये माइनस 2x बराबर 210 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अच्छा 27x में से 2x गया 25x, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 210 में से 54 गया, आई मीन 210 माइनस का होगा ना जब इधर आएगा, और ये प्लस का है तो कितना होगा, 210 में से 54 गया 6, 156 156। एनीवे इसको प्लस करो क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में होना चाहिए तभी कैलकुलेशन ठीक से हो पाती है। तो सारे साइन चेंज करेंगे, ठीक है। वेल अब इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप मिडिलम स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं कि इसको स्प्लिट कर देते सिंपल गुणनखंड करके, या फिर हम द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं। तो ये आराम से गुणनखंड हो जाएंगे इसके, क्योंकि इसके दो हिस्से करो जिसको प्लस करके 25 आए, तो 12 और 13 बड़े आराम से इसको मिल गया हमें, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156, x कॉमन लिया x माइनस 12, 13 कॉमन लिया x माइनस 12, x माइनस 12 x माइनस 13, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम x माइनस 12 को 0 रखेंगे तो x मिला 12, और x माइनस 13 को अगर हमने 0 रखा तो x मिला 13, और यहाँ पर जो अंक हैं एक 12 है और एक 13 है, परफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि गणित के अंक जो हैं, अगर हम ले लें गणित के अंक 12, तो अंग्रेजी के अंक कितने होंगे। देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके आगे देखो, यदि गणित में x है तो गणित के अगर 12 हैं तो अंग्रेजी में कितने होंगे, 30 माइनस 12 यानी 18। तो गणित में 12 और अंग्रेजी में 18। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि, क्योंकि दूसरा आंसर भी तो निकला है ना, गणित में हुए 13 तो अंग्रेजी में कितने होंगे, 30 माइनस 13 यानी 17। तो ये तो आंसर हमारे पास है 12 18, एक ये आंसर है, और दूसरा 13 17 ये दूसरा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। यानी या अगर गणित में 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे, और अगर गणित में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो एक आयताकार खेत है, ये भुजाएं हैं, ये छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा है, और विकर्ण ये है। तो इसको हम ABCD लिख देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना छोटी भुजा बराबर x है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, सर आपने छोटी भुजा x क्यों ली, आपने इसे x क्यों नहीं लिया। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से इतनी लंबी है, तो अगर हम इसको x ले लेंगे तो बाकी लिखने में बड़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर जो विकर्ण होगा वो आसानी से हो जाएगा x प्लस 60। क्यों, क्योंकि बोला है कि जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आप समझ गए ना। और ये मीटर है, ओके। और
बड़ी भुजा ये छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। इतना समझ आ गया? तो ये है x, ये है x प्लस 30 और ये है x प्लस 60। अब यहाँ पर ट्राइंगल ABC में इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा? देखो, आप जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 60 स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB यानी ये x प्लस 30 का वर्ग बराबर BC स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू दिस x स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू दिस और ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। वेल, सबको एक साइड लेके आएंगे, वैसे x स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस से कट जाएगा और इनको भी उस तरफ लेके जाएंगे हम, ठीक है ना। तो 0 बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और ये इधर जाएगा तो 120x और ये इधर जाएगा तो 3600। x स्क्वायर माइनस 60x में से 120 गया तो 60x बचा और ये गया, ये हो जाएगा 2700, ठीक है ना। ये बढ़ेगा साइन आएगा और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो भी बढ़ेगा साइन आएगा और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। और अब हमने सॉल्व करना है x के लिए। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। वेल, इसके दो हिस्से करो जिसको माइनस करके 60 आए और बड़ा आसान है, 90/30 दो हिस्से कर दिए, माइनस करके ये आ रहा है, ये फैक्टराइजेशन है, ठीक है। मिडिल हम स्प्लिटिंग यानी बीच को हम स्प्लिट करेंगे हम, तो ये हो गया 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 90, 30 कॉमन लिया, x माइनस 90, x माइनस 90 एंड x प्लस 30। अब हम क्या करेंगे? अब जब ये 0 है तो x 90 है और जब ये 0 है तो x माइनस 30 है, तो ये ये माइनस में हो नहीं सकती कोई लंबाई, तो हम इसको बोलेंगे कि ये संभव नहीं है, संभव नहीं। तो x 90 आ गया, तो बेसिकली जो चौड़ाई है वो 90 मीटर और जो लंबाई है 90 प्लस 30, समझ गया ना, 30 प्लस कर देंगे 120 मीटर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पर हमें x और y लेना ही पड़ेगा। यह अलग बात है कि बाद में हम उसको एक द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माना संख्याएं x और y हैं, तो क्वेश्चन की क्या कंडीशन है कि वर्गों का अंतर 80 है। तो देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि x बड़ा है और y छोटा है, तो यहाँ पर वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, देखो छोटी y ली है मैंने, बड़ी संख्या का यानी x का 8 गुना है, ठीक है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी, x और y ज्ञात करना है और बड़ा सिंपल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और बड़ा सिंपल है कि y स्क्वायर की जगह पे 8x रख दो,
ठीक है, तो समीकरण 2 से y² = 8x को समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, ये हो जाएगा x² माइनस y² की जगह पे 8x बराबर 180, और ये इस साइड जाएगा तो x² माइनस 8x माइनस 180 = 0। यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, हम कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करके देखते हैं कि क्या गुणनखंड इसका निकल सकता है आसानी से, नहीं तो फिर कोई दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। देखो 180 के 2 हिस्से करो जिसको माइनस करके 8 आए, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, 18 और 10, ठीक है। तो ये गुणनखंड क्या, अगर आपको गुणनखंड नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप उसको देखना, आपके गुणनखंड बहुत मजबूत हो जाएंगे। एनीवे, तो यहाँ पर ये है, यानी ये हो गया x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 = 0। x कॉमन लिया, x माइनस 18, 10 कॉमन लिया, x माइनस 18 = 0। ये x माइनस 18, x प्लस 10, और x माइनस 18 बराबर 0 है, तो x 18 आ गया, ठीक है, और x प्लस 10 = 0 है, तो x माइनस 10 आ गया। अब हमारे पास x = 18 है और x = माइनस 10 है। देखो क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि हम माइनस नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल संख्याएं बोली हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं बोली हैं। लेकिन एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। अब सोचो कि अगर हम यहाँ पे देखो x = 18 हम यहाँ पुट कर सकते हैं या यहाँ पुट, कहीं भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर पुट किया तो देखो क्या मिलेगा हमें। अभी ध्यान से देखो, एक और चीज़ आपको सीखने को मिलेगी इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो x बराबर है 18, तो y² हो जाएगा 8, देखो y² 8x है ना, यानी 8 गुणा 18, और 18 8 144, तो y² 144 है, तो y हो जाएगा इसका वर्गमूल, यानी देखो 144 का वर्गमूल 12 होता है, लेकिन माइनस 12 भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है x = 18 और y = 12, या फिर x = 18 y = माइनस 12, तो ये दोनों आंसर हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया, अभी तो आप कह रहे थे कि माइनस हो सकता है। प्रॉब्लम ये है माय डियर कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, यानी अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर माइनस 10 लेने पर, तो जो y² है वो हो जाएगा 8 × माइनस 10, यानी माइनस 80। किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस में कभी नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। कोई भी जो वास्तविक संख्या है उसका स्क्वायर माइनस में कभी नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर माइनस 10 हो नहीं सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ठीक से समझना। हमारे आंसर आ गए हैं 18 12 और 18 माइनस 12, ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती, ठीक है, उस यात्रा को तय करने में 1 घंटे का कम समय लेती वो रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अब देखो दूरी तो दी है, दूरी है 360 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, समय कितना लगता होगा। जब रेलगाड़ी की जो चाल है बिल्कुल x है, तो समय क्या लगता होगा, 360/x, इतने घंटे, ठीक है ना भाई। समय होता है दूरी बटे चाल, तो यानी 360/x, इतना, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब क्वेश्चन की कंडीशन देखो, क्वेश्चन में यह है कि यदि चाल, ओके, अब देखो यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती यानी x+5 होती, तो जो समय है ये 1 घंटा कम लगता। तो पहले तो इतना लग रहा था, अब 1 कम लगेगा, ठीक है ना। तो हमें रेलगाड़ी की चाल x ज्ञात करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो हमारे पास देखो दूरी तो वही है 360, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय कर दो, या समय बराबर दूरी बटे चाल, बात एक ही, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणा समय, या तो आप ये लगा सकते हो या आप लगा सकते हो समय बराबर दूरी बटे चाल, कोई भी फॉर्मूला लगाओ आपका आंसर आ ही जाएगा। देखो समय है 360 बटे x-1, दूरी है 360 और चाल कितनी है x+5। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 360 माइनस x बटे x, 360 x+5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 360 माइनस x+5 इज इक्वल टू, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 360x, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसका यहाँ गुणा करेंगे 360x 1800 माइनस x² माइनस 5x 360x। अब ये कटा और ये क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पर हमारे पास है -x² माइनस 5x प्लस 1800 बराबर 0। इसको प्लस करो क्योंकि तभी ये सॉल्व हो पाता है ठीक से कन्वीनियंटली। तो हमने सबके साइन चेंज कर दिए हैं। अब हम इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें सॉल्व करके x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो इसको फैक्टर करना है, 1800 के ऐसे 2 हिस्से करो जिसको माइनस करके 5 आए, तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं 1800 के 2 हिस्से कैसे कर पाएंगे हम। 100 इंटू 18 हो नहीं सकता, 2 यहाँ लेके चले जाओ तो 50, नहीं ऐसे हो नहीं पाएगा। तो चलो 1800 के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक है ना। 10 गुणा 10 गुणा 18, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए 1800 के। अब इनके 2 ग्रुप बनाने हैं जिसको माइनस करके 5 आइए। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ तो कैसे करोगे आप। तो 2 ग्रुप बनाने हैं, तो ये हुआ 2 दूने 4, 4 पचे 20 और 20 दूने 40, 3 3 9, 9 पचे 45 हो गया 45 गुणा 40, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके ये आएगा और माइनस करके 5 आएगा। तो यही है, मैंने क्या किया था, 5 दूने 10, 10 दूने 20 और 20 दूने 40, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आपने 20 पचे 100 क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बड़ा हो जाता, हमने वैसे भी देख लिया था। तो चेंज कर करके देखेंगे, इवेंचुअली हमें मिल ही जाएगा। तो एक सिंपल टेक्निक होती है अगर हमारे पास ये है इसको फैक्टराइज करने की। एनीवे 40 और 45 हमें मिल गए हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ x कॉमन आया, x प्लस 45, फिर माइनस 40 कॉमन आया, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x प्लस 45 एंड x माइनस 40। अब देखो अगर हम रखते हैं x प्लस 45 को 0 तो x आ जाएगा माइनस 45, जो कि संभव नहीं है क्योंकि चाल माइनस में नहीं हो सकती है। हाँ, अगर x माइनस 40 को हम 0 रख देते हैं तो x आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके,
तो आई होप आपको समझ आया होगा ये कैसे ही हुआ है। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट स्टेप नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 नल हैं, एक छोटा है और एक बड़ा नल है। जो छोटा नल है वो बड़े नल से भरने में 10 घंटे का अधिक समय लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि अलग अलग दोनों कितने घंटे का समय लेते हैं। तो माना छोटे नल से भरने का समय, छोटे नल से भरने में लगा समय बराबर x घंटे, ठीक है। और बड़े नल से बड़ा नल जो है वो 10 घंटे कम लेता है, x माइनस 10 घंटे। इतना समझ आ गया यहाँ तक। तो अलग अलग अगर हम भरते हैं तो छोटे नल से मान लो कि 25 घंटे लगते हैं, तो बड़े नल से लगेंगे उससे 10 कम यानी 15 घंटे। इस तरह से ये, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद दोनों को जब हम चलाते हैं तो ये भरते हैं 9 सही 3/8। अब देखो यहाँ पर हमें सॉल्व करने की एक टेक्निक अपनानी है, वो है कि 1 घंटे में। तो छोटा नल 1 घंटे में भरता है, क्या कितना भरता है 1/x टैंक, ठीक है ना, हौज। तो क्योंकि x घंटे में पूरे के पूरा हौज, एक हौज भर जाता है, तो 1 घंटे में 1/x। इसी तरह से जो बड़ा नल है वो 1 घंटे में कितना हौज भरेगा, 1/, इतना हौज। इतना समझ आ गया आपको? ओके। अब यहाँ पर ये लिखा है कि दोनों नल एक साथ हौज भरते हैं। तो दोनों नल एक साथ हौज भरते हैं कितने समय में, 9 सही 3/8 यानी 75/8 घंटे में। समझ आ गया आपको? दोनों नल एक साथ 75/8 घंटे में भरते हैं हौज को। तो दोनों नल मिलाकर 1 घंटे में कितना हौज भरेंगे, 1 घंटे में भरते हैं। देखो आप नोटिस करेंगे तीनों का हम 1 घंटे का निकाल रहे हैं। छोटा नल 1 घंटे में कितना भरता है, बड़ा नल 1 घंटे में कितना भरता है, और दोनों नल को हम एक साथ खोल दें तो वो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में भरते हैं। तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये उल्टे हुए ना 1/x, ये 1 हुआ है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 1/75/8। तो ये 8/75 आ जाएगा। 8/75 हौज 1 घंटे में दोनों मिला के भरते हैं। अब देखो तो बेसिकली क्या है, छोटा नल 1 घंटे में इतना भरता है, बड़ा नल 1 घंटे में इतना भरता है, और दोनों मिला के 1 घंटे में भरते हैं 8/75। ये है कहानी पूरी अभी तक की। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, ये किया, इसको 1 करके लिखा, इसको 1 करके, और जो दोनों मिलके जो भरते हैं वो भी 1 करके आ गया है, ठीक है ना। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो एलसीएम लिया, x माइनस 10 ये ऊपर गया, x माइनस 10 और ये इधर प्लस x इज इक्वल टू 8/75। ये हो जाएगा 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। और अभी इसमें इसको और सॉल्व करना है, अभी तो काफ़ी कैलकुलेशन है इसमें। इसके बाद ये क्या हो सकता है, तो इसके बाद इसको और सरल हम कर सकते हैं 2 से भाग देकर। 4x² 115x प्लस 375 = 0। अब हमने यहाँ इसे सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, इसका और इसका आपस में गुणा करते हैं, तो ठीक है ना, यानी 4 × 375 और इसके फैक्टर करो ऐसे जिसको प्लस करके 115 आए। तो क्या हो सकता है, देखो इसके फैक्टर करो, 5 5 7 35 75, ठीक है ना, 5 चौको 20 75, 20 75 में आ जाएगा, नहीं आएगा ये। चलो और आगे देखते हैं, × 5 × 15, 5 में से 25, 25 चौको 100 आ गया, यस आ गया। देखो ये टेक्निक होती है फैक्टराइजेशन निकालने की। 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 = 0। 4x कॉमन लिया, x माइनस 25, 15 कॉमन लिया, x माइनस 25, x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 25 0 आया तो x मिलेगा 25 और 4x माइनस 15 0 है तो 4x 15 आ जाएगा और x आ जाएगा 15/4। तो यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि जो छोटे नल से भरने में लगा समय x घंटे 25, तो यानी छोटे नल से भरने में लगा समय, नल से भरने में लगा समय बराबर 25 घंटे, x है ना घंटे, और बड़े नल से भरने में लगा समय तो x माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आपने इसे क्यों नहीं लिया, भाई इतने घंटे में भी तो भर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसे ले भी लूँ कि छोटे नल से भाई इतना टाइम लगता है, तो बड़े नल से x माइनस 10 यानी 15/4 माइनस 10, तो ये माइनस में आ जाएगा और टाइम माइनस में तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये जो है ये संभव नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा आंसर है, छोटे नल से भरने में इतना समय लगता है और बड़े नल से इतना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है और औसत चाल में कहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो, माना सवारी गाड़ी की चाल, औसत शब्द से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। औसत चाल है x km/h और दूसरी है एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल तो उसकी 11 km/h अधिक है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं समय कितना लगा है। तो देखो, सबसे पहले दूरी क्या है, देखो दूरी बराबर है 132 किलोमीटर। तो सवारी गाड़ी को लगा समय, यानी ये दूरी तय करने में सवारी गाड़ी को कितना समय लगा, तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये लगेगा, दूरी है 132 और चाल है x, और जो एक्सप्रेस गाड़ी है
इसको समय कितना लगता है, तो दूरी तो अभी भी 132 है, लेकिन एक्सप्रेस गाड़ी की चाल थोड़ा अधिक है तो इसीलिए उसको कम समय लगेगा। इतना समझ आ गया। अब क्वेश्चन की क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है ये सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो प्रश्नानुसार जो एक्सप्रेस गाड़ी है ये सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है ना, ये समझ आ गया। तो यहाँ पे 132/x+11 ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 132 - x/x क्रॉस मल्टीप्लाई 132x = इसका इसमें करेंगे 132x - x² प्लस ओके 11 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33 और 35 और 11 कम 11 14, यही है ना। 11 दूनी 22, 2 11 तियाँ 33, तो 35 5 3, ठीक है, और -11x। देखो 132x और 132x कट गया, सबको लेफ्ट में लेके आओ तो ये हो जाएगा x² माइनस, नहीं ये माइनस का प्लस हो गया, ये भी माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 1452। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस। देखो इसके 2 हिस्से करो जिसको माइनस करके 11 आए, तो देखो इसके 2 हिस्से हमें एक तो ऑलरेडी पता है कि 11 है और 132 है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। इसके अलावा इसको और 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 11 और 12 आएंगे, ठीक है ना। अच्छा हमें 11 लेके आना है, वो अभी भी नहीं आएगा, तो 11 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 4, बहुत बढ़िया, 33 और ये 44, 44 गुणा 33 ये होगा, और माइनस करेंगे तो ये आएगा 44 और 33। अब आप सोचोगे कि सर इतना मुश्किल यहाँ पे करना है, इससे बढ़िया हम द्विघात सूत्र नहीं लगा सकते हैं। द्विघात सूत्र लगाएंगे माय डियर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेस्ट है अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है, यानी इस तरह से गुणनखंड करके, तो सबसे बेस्ट है ये। नहीं होगा होता है तो हमारे पास तब तो है ही द्विघात सूत्र। यहाँ x कॉमन लिया, x + 44 -33 कॉमन लिया, और ये x + 44 = 0, x + 44 x - 33। अब अगर x + 44 0 है तो x आ जाएगा -44 km/h, और ये संभव नहीं है, संभव नहीं। अच्छा x -33 = 0 रखेंगे तो x = 33 आ जाएगा, ये बिल्कुल संभव है। तो रेलगाड़ी की दोनों की चाल ज्ञात करनी, तो देखो x क्या था, सवारी गाड़ी, तो सवारी गाड़ी की चाल क्या होगी, सवारी गाड़ी की चाल है 33 km/h, और जो एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल ये x + 11 है, यानी 33 + 11 यानी 44 km/h। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर² है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो जो वर्ग हैं ये एक छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं x और छोटा वाले ले लेते हैं y, ठीक है, x पहले रहेगा फिर। तो क्वेश्चन के हिसाब से वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है 468 मीटर²। तो इसका एरिया है x²
और इसका एरिया है वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 468। पहली कंडीशन हो गई। परिमापों का अंतर ये है 24 मीटर। तो देखो इसकी परिमाप क्या है, इसकी परिमाप है 4x और इसकी परिमाप है 4y, ये 24 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सिंपल बना सकते हैं 4 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 6। मैंने 4 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे x हो जाएगा, y उस तरफ जाएगा तो 6 प्लस y। अब हमारे पास एक ऑलरेडी है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। x की जगह पे हम रखेंगे 6 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर। देखो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 2y स्क्वायर, 12y, तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y। अच्छा, ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 4 432। 2 से पूरा कट रहा है, ठीक है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 216 ये आ गया है, इतना आ गया है। अब हमने इसको फैक्टराइज करके y निकालना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। 216 के ऐसे हिस्से करो जिसको माइनस करके 6 आए। देखो 216 होता है, 2 से करेंगे 108, 54, 27, 9, 3 हो गया, यानी इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अगर आप बोलोगे सर ये कैसे किया आपने, तो इतना तो आपको करना आता होगा, वही किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके 2 ग्रुप बनाओ जिसको माइनस करके 6 आना चाहिए, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9 दूनी 18, ये लो मिल गया हमें, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आएगा और माइनस करके 6 आएगा। अब आप बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे निकाल दिया। पहली बात तो ये है कि माय डियर मेरी प्रैक्टिस है, बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस है। आप भी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप भी आराम से आपको समझ आने लगेगी कि हाँ इनको इसके साथ देना चाहिए तो आ जाएगा। अगर शुरू में प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं कि चलो 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8 किया, यहाँ 27, 27 और 8 हुआ तो नहीं निकल रहा है, फिर 8 तियाँ 24 करो, 3 तियाँ 9 नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम के बाद आपकी आदत बन जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप जल्दी से ये ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। एनीवे, हमें मिल गए हैं 12 और 18। वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लिया, y प्लस 18, y प्लस 18 एंड y माइनस 12। y प्लस 18 अगर हम 0 रखेंगे तो y आएगा माइनस 18, और ये संभव नहीं है, यानी साइड 18 तो आ नहीं सकती ना, माइनस 18 सॉरी। हाँ, लेकिन अगर हम इसे 0 लें तो ये 12 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये 12 है, तो यानी एक तो 12 आ गया, और x क्या आ जाएगा, देखो x यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस वाई, यानी 6 प्लस 12 यानी 18। तो ये 12 मीटर है और ये 18 मीटर है, क्योंकि ये मीटर, ठीक है, ये मीटर में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्गों की भुजाएं, तो एक 18 मीटर है बड़े वाले की और छोटे वाले की 12 मीटर है, यह आंसर आ गया है। ओके, ऑलराइट, तो इसी के साथ इस प्रश्नावली का समापन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में बाकी क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।